एक चोर के प्यार की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह कहानी है एक चोर और उसकी प्रेमिका की। प्रेमी चोरी करता है, पकड़ा जाता है और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि चोर चोरी के जेवरात से प्रेमिका को लखपति बना रहा है। इस चोर प्रेमी ने पटना में 40 चोरी को अंजाम दिया और प्रेमिका को 56 लाख के चोरी के गहनों से लाद दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने आरोपी चोर को उसके 3 साथियों और प्रेमिका के साथ गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ कर रही है। वैसे बिहार में एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, पर इस कहानी में चोर ना चोरी छोड़ा और न ही हेरा फेरी, बल्कि अपनी प्रेमिका को भी अपने इस खेल में शामिल कर लिया और चोरी के सोने के जेवरात से प्रेमिका को लखपति बना दिया। पर जब पुलिस ने इस चोर को पकड़ा और जांच पड़ताल करनी शुरू की तो प्रेमिका भी चोर प्रेमी के साथ सलाखों के भीतर चली गई। चोर की प्रेमिका का नाम सोनी है और चोर प्रेमी का नाम विकास। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। पटना में पुलिस द्वारा गिरफ्तार चोर विकास चोरी करता था और उसकी गर्लफ्रेंड सोनी कुमारी चोरी के सामान छिपाने का काम करती थी। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस ने नून के चौराहा लोहा पुल की रहने वाली सोनी कुमारी को 56 लाख रुपए के जेवरात के साथ गिरफ्तार कर लिया। चोरी के इस मामले में पुलिस ने सोनी के पिता सुरेश कुमार और भाई रोहित को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में पटना के पालीगंज निवासी चोर विकास ने पटना में 40 घरों में चोरी करने की बात स्वीकार की है। उसकी निशानदेही पर नागेश्वर कॉलोनी के वासुदेव विहार अपार्टमेंट में रहने वाले रिटायर्ड डीआईजी विनोद कुमार चौधरी और पूर्व एमवीआई गिरीश कुमार के घर से चोरी हुए गहने बरामद किए गए। 1 किलो सोना के जेवरात और 1 किलो चांदी को विकास ने गर्लफ्रेंड सोनी के घर पर छिपा के रखा था। सोनी अपनी इच्छा से उन्हें पहनती थी। बाद में उसके भाई रोहित और पिता सुरेश दास जेवरात को रखकर उसे बेचकर लाखों की कमाई करते थे। पुलिस को एमवीआई गिरीश कुमार के घर से चोरी गई रिवॉल्वर, 10 कारतूस, 1.12 लाख नगद, अलग अलग घटनाओं में इस्तेमाल 2 बाइक भी मिली है। चोर विकास ने पुलिस को बताया कि उसने पटना के खगौल, दानापुर, रूपसपुर, एसकेपुरी, बुद्धा कॉलोनी, शास्त्री नगर थाना इलाकों में 40 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। चोरी के पैसे से विकास ऐश मौज करता था। गर्लफ्रेंड को कई सारे जेवरात उसने गिफ्ट कर दिए थे। विकास को लग्जरी बाइक पर घूमने का शौक था। उसने चोरी के पैसों से 1,82,000 में एक लग्जरी बाइक खरीदी थी, जबकि सोनी अपने पिता सुरेश और भाई रोहित के साथ मेहदीगंज थाना इलाके के नून के चौराहे के समीप धीरज यादव के मकान में किराए पर रहती थी। किराएदार लड़की को लाखों के गहने पहनते बदलते देख दंग रहते थे। वहीं सोनी के पिता सुरेश दिखावे के लिए ऑटो चलाता था और बेटी लाखों के गहने पहनकर ऐश करती थी। पटना पुलिस के मुताबिक चोर विकास का चोरी का अंदाज भी निराला था। जहां भी चोरी करना होता वहां के फ्लैट में पहले रेकी करता था और उसके बाद फ्लैट में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। इस दौरान वो कई तरह के वेश भी धारण करता था और हमेशा उसकी कोशिश सीसीटीवी से बचने की होती थी। पटना पुलिस के मुताबिक पटना में बढ़ रहे चोरी की वारदात को पटना पुलिस के लिए चुनौती के रूप में था, जिसके बाद पुलिस ने पैनी निगाह रखते हुए शातिर चोरों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया था। टीम ने पटना में हुई चोरी को लेकर जब अनुसंधान करना शुरू किया तो चोर विकास पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पटना पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर चोरों में 3 पुरुष और 1 महिला सोनी शामिल है, जिसके पास से लाखों रुपए के चोरी की गई सोने चांदी के जेवरात के साथ साथ नगद रुपए, 1 हथियार और कारतूस को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस सूत्रों की माने तो विकास के प्रेमिका सोनी का मुख्य किरदार इसमें चोरी किए गए सामानों को ठिकाने लगाने का था। पटना सिटी के नून के चौराहा लोहा पुल के पास रहने वाली गर्लफ्रेंड सोनी कुमारी के घर से
जेवरात बरामद किए गए हैं, जिसकी जांच पुलिस के लोग कर रहे हैं। पटना जिला में और शहरी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार गृहभेदन की घटनाएं घट रही थी, जिसमें चोरों के द्वारा जो भी फ्लैट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में खाली रहते थे उनकी रेकी की जाती थी और उसके बाद उसका ताला काट कर उसे चोरी कर ली जाती थी। ऐसी घटनाएं दानापुर, खगौल, रूपसपुर, शास्त्री नगर थाना क्षेत्र एवं एसके पुरी थाना क्षेत्र में पूर्व में घटी थी। दिनांक 17-18 की रात्रि को एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है वासुदेव विहार अपार्टमेंट, उसमें फ्लैट नंबर 202 और फ्लैट नंबर 305 में इसी तरीके की एक चोरी की घटना घटी थी। घटना घटने के बाद चूँकि इसमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि काफ़ी मात्रा में सोने चांदी के गहने एवं कैश की चोरी कर ली गई थी। घटना की संगीनता को देखते हुए, उसकी गंभीरता को देखते हुए सीनियर एसपी सर के द्वारा तुरंत एक स्पेशल टीम बनाया गया था। इस स्पेशल टीम के नेतृत्व में बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी के द्वारा कई जगहों पर छापेमारी करने की कोशिश की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्त की पहचान हुई, जिसका नाम है विकास कुमार। यह पूर्व में एक आदतन चोर रहा है। इसकी पहचान होने के बाद तुरंत इसके खिलाफ आसूचना संकलन किया जाने लगा, टेक्निकल काम इसके ऊपर किया जाने लगा और फाइनली जब यह पूर्व में फिर से रेकी करने के लिए बुद्धा नगर थाना क्षेत्र में आया था, बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में आया था, तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके गिरफ्तार करने पर इसके पास से पूर्व में चोरी किया गया लाइसेंसी रिवॉल्वर वो बरामद हुआ और मतलब अपार्टमेंट में कोई रह रहा है और उसके बावजूद चोरी हो गई है या घर में रह रहा है चोरी हो गई है। मोस्टली जो वेकेंट अपार्टमेंट होते हैं, जिसका ये लोग पहचान करते हैं कि घर में ताला लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। अगर घर में ताला लगा हुआ है तो ताला काट कर चोरी करते हैं। तो अगर आप लोग सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो चोरी की घटनाओं को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। सर, ये गोल्ड एक ही जगह का है या कई जगह का है जहाँ गोल्ड बरामद हुआ है? चोरी बहुत सारी जगह हुई है। अब इसके बाद सारे गोल्ड ज्वेलरीज की टीआईपी कराई जाएगी माननीय न्यायालय के समक्ष और जिनके द्वारा अपने गोल्ड आभूषण का कागजात प्रस्तुत किया जाएगा और पहचान किया जाएगा। उसी हिसाब से यह गोल्ड ज्वेलरी जो है माननीय न्यायालय के द्वारा रिलीज की जाएगी। जो गाड़ी बरामद हुई है सर, वो गाड़ी किसके नाम से थी? चोरी की जो गाड़ी ब्लू कलर की R15 बरामद हुई है उसे चोर विकास कुमार नहीं खरीदा है और दूसरी गाड़ी जो है वो चोरी की। मॉडलिंग विकास कुमार ही है। इसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। जो घटना घटी थी उसका मास्टरमाइंड विकास कुमार है। इसमें 2 क्रिमिनल जो हैं जो चोरी में संलिप्त थे वो दोनों अभी पकड़ाए नहीं हैं। पुलिस के द्वारा लगातार उनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है। उन्हें भी बराबर का भागीदार हम क्राइम में मानेंगे। बहरहाल गिरफ्तार चोर विकास ने पटना में 40 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था और पुलिस की नींद उड़ा दी थी। विकास इतना शातिर था कि वह चोरी की घटना में प्रेमिका के भाई पिता को भी शामिल किए हुए था ताकि किसी को उसके प्रेम कहानी पर कोई शक न हो। खुलासा के लिए पटना से प्रमोद झा की ये खास रिपोर्ट।